बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी हाल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स। ये बड़ा इम्पोर्टेंट मेथड है, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल वर्क का आगाज़ हो जाता है। एक ऐसा मेथड जो किसी इक्वेशंस में अक्कर होने वाले पैरामीटर्स को एस्टिमेट करता है, उस मेथड को हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर कहते हैं। और जो वैल्यूज़ हमें उन पैरामीटर्स की ये मेथड देता है, उन वैल्यूज़ को हम प्लॉजिबल वैल्यूज़ कहते हैं। यानी पैरामीटर्स की वो वैल्यूज़ जो हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं, उन वैल्यूज़ के लिए एक स्पेसिफिक लफ्ज़ बोला जाता है प्लॉजिबल वैल्यूज़। अब ये जो वैल्यूज़ हम इस मेथड से निकालेंगे किसी भी इक्वेशन के अननोन पैरामीटर्स की, तो वो वैल्यूज़ जो हैं वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल को मिनिमाइज़ करेंगी। इसका मतलब है कि उन वैल्यूज़ के अलावा अगर हम कोई और वैल्यूज़ यूज़ करेंगे तो फिर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल का आंसर जो है कभी भी छोटा नहीं होगा। यानी एसएसआर को जो मिनिमाइज करती हैं वो वैल्यूज़ वो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर से ही जनरेट होंगी, तो वो एसएसआर को मिनिमाइज करेंगी। अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये मेथड क्या है। A method which used to find unknown values of population parameter appearing in the equation under study, and that values which minimize sum of square of residual SSR. SSR stand for sum of square of residual are known as plausible values is called method of least square. अब यहाँ पर जो ऑब्जर्व्ड मॉडल है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस एरर टर्म बी, ऑब्जर्व्ड मॉडल, ऑब्जर्व्ड सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अब इसे ऑब्जर्व्ड मॉडल इस वजह से कहा है कि यहाँ पर ये एरर टर्म मौजूद है। जिस मॉडल में भी ये एरर टर्म मौजूद होती है वो ऑब्जर्व्ड मॉडल होता है। और जब हम उस मॉडल की फिटिंग कर लेते हैं, यानी उसमें पैरामीटर्स एस्टिमेट कर लेते हैं और उनकी कीमतें रख देते हैं, तो वहाँ पर फिर ये एरर टर्म ख़त्म हो जाती है। उसे हम कहते हैं एस्टिमेटेड मॉडल, यानी एस्टिमेटेड सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो रेजिडुअल कहलाता है, उसे हम एरर कहते हैं। और अगर हम उसका स्क्वायर ले लें तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल, और फिर उसके अगर हम समेशन ले लें तो उसे हम कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल। तो ये जो बाय डेफिनेशन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल है, दैट्स इक्वल टू समेशन y माइनस वाई कैप का स्क्वायर। अब हमने इस मेथड की मदद से पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। यहाँ y कैप की कीमत आप रख दें a माइनस बी एक्स। इससे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल की इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू a एंड b एंड इक्वल टू 0। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू a। जब हम इसे विद रिस्पेक्ट टू a डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो एज ए कांस्टेंट वर्क करेंगी। यानी सिर्फ a जो है वो आपका वेरिएबल है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। तो डेरिवेटिव के रूल्स के मुताबिक यहाँ पर पहले पावर फार्मूला हम यूज़ करेंगे। इसका डेरिवेटिव लें, 2 इस तरफ आ गया, समेशन y माइनस a माइनस बी एक्स की पावर 2 माइनस 1, और फिर आगे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a, तो a का डेरिवेटिव आएगा माइनस 1। तो इसको इक्वेट टू 0 करें फॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ a। इस इक्वेशन को जब आप इक्वल टू 0 करोगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। ये माइनस 2 जो है ये दूसरी तरफ जाके ख़त्म हो जाएगा। इस समेशन को आप अंदर ले जाएं, समेशन y, ये कांस्टेंट है a, इसके साथ समेशन अप्लाई नहीं होगा। ये समेशन जब किसी कांस्टेंट पे आएगा तो ये n में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने लिखना है NA। यहाँ पर x जो है ये वेरिएबल है, इसके ऊपर समेशन अप्लाई होगा, b जो है ये बाहर आ जाएगा, b समेशन x इक्वल टू 0। तो ये दोनों वैल्यूज उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये इस फॉर्म में इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। ये पहली इक्वेशन है, इसे हम नॉर्मल इक्वेशन कहते हैं।
तो ये एक आपके पास इक्वेशन आ गई। अब बेटा इसी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल को आपने विद रिस्पेक्ट टू बी डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ से फिर आपको दूसरी इक्वेशन भी मिल जाएगी जो कि इस तरह है 2 समेशन y माइनस ए माइनस बी एक्स की पावर 2 माइनस 1। आगे इसमें से b का डेरिवेटिव आप ले रहे हो, b के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव है, तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव भी ज़ीरो, इसका भी ज़ीरो। जब आप b के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास माइनस एक्स आ जाएगा। अब इसे इक्वल टू ज़ीरो करें फॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ b। जब आप इसे इक्वल टू ज़ीरो करोगे तो बेटा ये आपके पास इस तरह इक्वेशन बन जाएगी। ये माइनस जो है स्टार्ट में आ गया, इस माइनस को दूसरी तरफ ले जाएं, ख़त्म हो जाएगा ये ज़ीरो के नीचे आके। अब ये x जो है इसको y से ज़रब दी, इस x को आपने a से मल्टीप्लाई किया और ये बाहर से समेशन अप्लाई किया। समेशन हमेशा वेरिएबल पे लगता है, यानी y और x जो है वो वेरिएबल है, उन पे समेशन लगेगा। ये आ जाएगा a समेशन x, और यहाँ पर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा x स्क्वायर, तो समेशन अप्लाई होके ये आ जाएगा b समेशन x स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा समेशन एक्स वाई इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। ये आपके पास दूसरी नॉर्मल इक्वेशन आ गई। अब बेटा मैथमेटिक्स का रूल है कि जितने पैरामीटर आपने एस्टिमेट करने हों उतनी ही नॉर्मल इक्वेशंस आपके पास होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर दो पैरामीटर एस्टिमेट करने हैं, एक a है और एक b है। तो दो पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए। तो वो दो इक्वेशंस हमने मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर की मदद से निकाल ली हैं। एक इक्वेशन नंबर 1 है और एक ये 2 है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इनके कोफिशिएंट बराबर करें। जो इक्वेशन नंबर 1 है इसे हम समेशन x से ज़रब देते हैं, और जो इक्वेशन नंबर 2 है इसे हम n से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर माइनस कर देते हैं। ये मैंने टेक्निक लिख दी है कि इक्वेशन 1 को समेशन x से ज़रब दी और इक्वेशन 2 को n से ज़रब दी। इसे आप समेशन x से ज़रब दें, ये समेशन x से मल्टीप्लाई हुआ, इसे समेशन x से ज़रब दी, इसे समेशन x से, जब इसे समेशन x से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा समेशन x का होल स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसे आपने n से मल्टीप्लाई करना है, तो इसे n से मल्टीप्लाई किया, इसे n से मल्टीप्लाई किया, इसे n से मल्टीप्लाई किया। अब जब आप इसे माइनस करोगे बेटा तो इनके सिंबल आप चेंज कर दोगे। ये वाली वैल्यू सेम है, प्लस माइनस के साथ है, ये कट जाएंगी। ये रकम जो है बाकी बची है इसको ऐसे लिख लें, समेशन x समेशन y माइनस n समेशन x y। इन दोनों को भी सॉल्व कर लें, b समेशन x स्क्वायर और माइनस bn समेशन x का स्क्वायर। अब इस रकम में से मैंने माइनस जो है ना ये बाहर निकाला है, ये वाली रकम मैंने पहले लिख ली है, ये वाली बाद में लिख ली। इसी तरह इस रकम को पहले लिखा और इसको बाद में माइनस मैंने बाहर निकाल लिया। तो ये माइनस जो है इस माइनस से कट देगा। हमें b चाहिए, तो ये जो रकम है इसको उठा के आप इसके नीचे शिफ्ट कर दें, तो ये बेटा आपके पास b का एक फार्मूला बन जाएगा। अब जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसके लिए फिर हम b का ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब आपको चाहिए a की कीमत, तो a जो है ये पहली इक्वेशन जो आपके पास है ये वाली, इसमें से हम a निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? ये b समेशन x को इस तरफ ले आएँ और n को डिवाइड करवा दें, तो आपके पास से बेटा ये a का जो पॉसिबल फार्मूला है वो जनरेट हो जाएगा। देखें ये b समेशन x को उठा के मैं इस तरफ ले आए, ये इधर आके माइनस हो गया और n जो है इसको इस सारे के नीचे डिवाइड करवा लें। ये आपके पास a का फार्मूला आ गया। इसको मज़ीद थोड़ा सा सॉल्व करें। ये जो समेशन y है बटा n सेपरेट कर लें, समेशन x बटा n ये भी सेपरेट कर लें, तो ये चीज़ जो है ये बेटा y बार है, समेशन y ओवर n मीन ऑफ y है। इसी तरह समेशन x ओवर n जो है ये मीन ऑफ x है। तो हमारे पास a का एक फार्मूला ये बन गया, एक फार्मूला हमारे पास ये बन गया, और b का फार्मूला भी हमने बना लिया है। b का फार्मूला जो है वो आपने ये जनरेट किया। अब ये जो दो फार्मूले आपने a और b के बना लिए हैं, इन्हीं दो फार्मूलों की मदद से आप a और b की कीमत निकालोगे। तो जब आप इन्हीं फार्मूलों की मदद से a और b की कीमत निकालोगे तो बेटा वो वैल्यूज़ जो हैं वो प्लॉजिबल वैल्यूज़ कहलाएंगी।
उसकी वजह ये है कि सिर्फ वही दो वैल्यूज़ हैं जो SSR को मिनिमाइज करेंगे। ये जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल है इसको मिनिमाइज करेंगे। इन वैल्यूज़ के अलावा आप कोई और पेयर रख के देखें A और B का, तो आपका आंसर जो है वो बड़ा होगा, यानी वो SSR को मिनिमाइज नहीं करेंगी कोई और वैल्यू जो इस मेथड के अलावा आपने निकाली होंगी। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फीमान अल्लाह।